अच्छा, फिर आप लोगों के नज़दीक, सॉरी बात काट रही हूँ, आप लोगों के नज़दीक कामयाब ड्रामे की ज़मानत क्या है, जिसके यूट्यूब पे अच्छे व्यूज़ आए, जिसकी रेटिंग आए, या जिसको लोग काफ़ी अरसे तक, जैसे अगर पीटीवी के ड्रामे हैं जो हम आज भी याद रखते हैं और उनकी मिसालें भी दी जाती हैं, आपके नज़दीक क्या है? बड़ा मुश्किल सवाल है भाई, क्योंकि एक बहुत अच्छा ड्रामा जो होगा यकीनन उसकी रेटिंग नहीं आएगी, क्योंकि वो फिर ऐसा होता है कि अक्लमंद लोगों को ही समझ में आ रहा होता है। हाँ, उसकी नीश डिफरेंट है। ठीक है, तो महदूद हो गया, उसकी रेटिंग वो नहीं आएगी, सिर्फ ये कि हाँ उसके बारे में लिखा पहुंच जाएगा, वो ड्रामा लोगों को याद भी रहेगा और आगे जाके लोग उसको देखेंगे भी। लेकिन अब कामयाबी सिर्फ वही है कि भाई इसकी रेटिंग इतनी आ रही है और वो सबसे डम ड्रामा होगा। यानी आप अंगुश्त बदंदा कहते थे एक ज़माने में, खुदा की कसम वास्तव में अपनी बीवी से पूछता हूँ कि तुम ये देखती हो रोज़ाना, कहती क्या करूँ, मुझे पता करना है कि क्या होगा आगे। और वो इतने उसके साथ ग्लूड होते हैं और इतना वो ड्रामा होगा कि आप कहेंगे कि दोबारा नहीं देखूंगी, मगर आप हो सकता है चंद दिन बाद खुद भी देख रही हूँ कि वाकई इसके साथ आगे क्या होगा। ये एक अजीब सी भी चीज़ बन गई है। तो मेरे हालांकि दद्दू, आई थिंक परवरिश ने ये बदला है। परवरिश वॉज अ वेरी पॉपुलर नैरेटिव, अ लॉट ऑफ पीपल एसोसिएटेड विद इट। बहुत यंग लोगों ने वो प्ले देखा क्योंकि उनके बारे में बात हो रही थी और जेनजी ड्रामास नहीं देखते थे। हाँ, जेनजी, मेरे नीसेस और नेफ्यूज नहीं देखते थे। वो आकर उन्होंने मुझे बताया कि आप वो देख रही हैं वो वाला प्ले और उसमें ये है और वो है। मैं सुनती रही कि अच्छा आगे क्या उन्होंने क्या उसमें ऑब्जर्व किया है। तो ज़बरदस्त भाई, देयर ऑब्जर्वेशंस वर वेरी गुड। और मतलब आई वाज सरप्राइज। फिर मैंने देखा, फिर मैंने मीसम से बात करवाई उनकी कि बिकॉज उन्होंने कहा कि किसने बनाया ड्रामा। मैंने कहा अच्छा ये दोस्त हैं हमारे, इनसे बात। आई थिंक परवरिश हैज चेंज्ड इट, लेकिन टाइम लगेगा। हाँ, और हर ड्रामा तो ऐसा नहीं हो पाएगा। और अच्छे ड्रामे लिखने के लिए जो वक्त दरकार है ना, वो आप हमारे राइटर्स को नहीं देते। इससे अच्छा ड्रामा लिख सकते हैं हमारे राइटर्स। अच्छा, हमारे यहाँ तो राइटर्स ये भी कहते हैं कि उनकी स्क्रिप्ट भी चेंज कर दी जाती है, अनलेस कोई बहुत बड़े राइटर्स हों, उनके अलावा बाकी तो वो राइटर्स कहते हैं कि बहुत सारी स्क्रिप्ट तो हम खुद ही उसको डिसोन कर देते हैं। जैसे पिछले दिनों में एक ड्रामा था जिसमें एक सीन था जिसने बहुत लोगों को ट्रिगर कर दिया, जिसमें जो नूर मुकद्दम के साथ हुआ वो एक तरह से दोबारा से उसको दिखाया गया। तो वो राइटर कहती कि ये दिस इज नॉट व्हाट आई मेंट। तो आपको लगता है कि राइटर्स के साथ ऐसा होता है कि उनकी स्टोरी कभी चेंज कर दीजिए? आप तो खुद लिखते भी हैं। Has it ever happened? हो मैंने बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया है। क्यों नहीं, दूसरा तो बहुत दफा हुआ है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को गौर से पढ़ें तो उसमें ये लिखा होता है कि द कंटेंट इज देयर। जब हमने ले ली और आपने हमें लिख के दे दिया तो हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद मेरा चिल्लाना बनता नहीं क्योंकि मैंने साइन किया उसको। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो खुद चेंज करते हैं, खुद ही उनके लोग चेंज कर लेते हैं या सेट के ऊपर चेंज हो जाता है। तो हमारे फिर जो राइटर्स हैं, क्या वो इस शिट को चेंज नहीं कर सकते, इस लॉस को चेंज नहीं कर सकते? मुझे यूँ लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखें हमारा, तो उसमें 99% फेवर जो है वो प्रोड्यूसर्स का है, एक्टर्स के लिए नहीं है कुछ भी उसमें। एक्चुअली इट्स अ वेरी अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप किसी लॉयर के पास लेके जाएंगे, मैं उनको अक्सर कहती हूँ कि बेटा अगर इसको मैंने अपने लॉयर को भेज दिया ना तो खिड़की से बाहर फेंक देगी इसको। ये नहीं हो सकता ये, बट हम इसलिए साइन करते हैं कि यार मतलब सबका वही एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। अभी भी ज़्यादातर आप ज़बान पे काम करते हैं, यू नो, हमारे यहाँ अभी भी वो तरीका वही चल रहा है, हालांकि गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे लिखत पढ़त को ना थोड़ा सा ज्यादा पर्सनल भी लोग ले लेते हैं। जब आप ज्यादा कहते हैं ना कि लेट्स जॉट इट डाउन, इस पे कर लें, इसको कागजी इस पे अमल कर लेते हैं। लेकिन एक्ट बहुत काम कर रहा है इस पे। एक्ट का बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है और कोशिश अब हम यही कर रहे हैं कि हम नेगोशिएट करें प्रोड्यूसर्स के साथ, प्रोडक्शन हाउसेस के साथ, कि हम एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करें जो दोनों के बेनिफिट में हो और वन साइडेड ना हो। राइटर्स को भी ऐसा करना चाहिए और आई थिंक एक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट से राइटर्स को भी फायदा होगा। आई होप कि वो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, सबको एक दूसरे को। अच्छा देखो, दिस इज नॉट एक्टर्स राइटर्स वर्सेस प्रोड्यूसर्स, ये ऐसा नहीं है, हम सब इकट्ठे ही है ना। मतलब आप कहें कि अच्छा इसमें से आप कोई एक चीज निकाल दें तो वो एक एलिमेंट, उसके बगैर तो नहीं प्रोडक्शन बन सकती।
ज़रूरत इस बात की है कि उस बैलेंस को क्रिएट किया जाए और सबके बेनिफिट में एक वन साइडेड ना हो, ऐसा ना हो कि तराजू बिल्कुल, ऐसे हाँ। जा रहा हो, तो वो सबके फायदे में होना चाहिए वो बिल्कुल। content। अच्छा, वैसे मुझे बताएं, आजकल के टाइम में, आजकल के दौर में ड्रामास में ऐसा कौन सा ट्रेंड है जो आप लोग एंजॉय करें, क्या या ये ट्रेंड अच्छा है, और कौन सा ट्रेंड है जिससे आप तंग आ रहे हैं? फिर मुझे जैसे ये परवरिश की बात हुई, मुझे लगा कि ये प्रोग्रेसिव है, ये एक आज के वक्त की नई जनरेशन की बात है। और वो वाकई किरण सिद्दीकी, मैं मेरे अगर नज़र से आप देखें तो इस वक्त मैं किरण सिद्दीकी को बहुत ऊपर प्लेस करता हूँ। कितनी छोटी सी है। हाँ, छोटी सी। मगर आप देखिए ना, तालीम काम आ गई वहाँ पे। वो लड़की नापा की है, MBA अलग उसने किया हुआ है, पढ़ी लिखी लड़की है, इंग्लिश फ्लॉलेस है, उर्दू अच्छी लिखती है, और वो आज के जो मसाइल है इस जनरेशन के उनको बहुत अच्छी तरह समझती है। ऐसे कितने राइटर्स हैं हमारे यहाँ? नहीं है। और जो बहुत अच्छा अंग्रेजी जिन्होंने अदब पढ़ा हुआ है ख़वातीन ने, वो अंग्रेज़ी किताबों को अडेप्ट करती हैं। मगर होता क्या है कि आपको जब अंग्रेज़ी आप किसी भी किताब को अडेप्ट करते हैं तो उसको देसी कपड़े पहनाना आसान काम नहीं है। हाँ, उसको उसका देसी वर्जन बनाना। जी, तो आपको 2-3 सीन्स बाद पता चल जाता है कि ये अंग्रेज़ी फलानी चीज़ से उठाया हुआ है, मगर इसको बना नहीं पाए। हाँ, ये भी उनको पता चलता है अगेन कि जिन्होंने वो पढ़ा होता है। नहीं, जरूरी नहीं है नहीं, मरिया। अटपटा लगता है ना। हाँ, अटपटा ये लगता लफ्ज़ है, है, तालमेल अटपटा नहीं लगता होता उनका। तो वो मुस्तफ़ा बहुत अच्छे एडेप्टेशंस करता है, बट मुस्तफ़ा अगेन फरीदी बहुत अच्छा, वाकई बट अगेन बहुत पढ़ा लिखा लड़का है। हाँ। तो एग्जैक्टली इसमें बाकी बहुत सारी चीज़ों में तालीम का जो है ना लेन देन बहुत। ब्रेक आ रही है, चलें एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। मुझे इनके साथ अभी गेम भी खेलें, थोड़ी सीरियस डिस्कशन भी होगी, दिल की बातें भी करेंगे, बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मोहम्मद अहमद साहब और सानिया सईद साहब मेरे साथ मौजूद हैं भाई। और आपको मैं इनसे भी ब्रेक में बात कर रही थी कि इनकी वो टिकटॉक में वीडियोस जो आती हैं, और जो क्योंकि देखिए अच्छा मैं टिकटॉक पर, मैं हूँ इंस्टाग्राम पे ही, तो मैंने बता भी दिया कि आप लोग जो फॉलो कर रहे हैं मैं वो नहीं हूँ, मैं इंस्टा पे आपको मिल जाऊंगी। लेकिन आई लव योर वीडियोस। मतलब आपके साथ में देख रहे हो कि जो सारे यंग टैलेंट है, जो हीरोइंस भी वो भी, लेकिन आपकी जो एक्टिंग होती है ना उसमें वो एक बिल्कुल नेक्स्ट लेवल की है। क्यों ये हम वीडियोस कम क्यों हो गई? सबसे पहले मैं सानिया से पूछूंगा, सानिया मुझे बताओ, ये भी एक वो बन गया है कि अगर आप इंस्टाग्राम की रील्स बनाते हैं तो आप बिल्कुल ठीक है, नोबडी वुड लुक डाउन एट यू फॉर योर रील्स इंस्टाग्राम। वही रील्स आप टिकटॉक पे बनाए तो दे लुक डाउन एट यू। बिकॉज वो प्लेटफॉर्म की ओवरऑल लुक की बात है कि टिकटॉक पे फ्रॉम पाकिस्तान देयर इज अ लॉट ऑफ नॉट वेरी नाइस कंटेंट। लेकिन मुझे आपसे ये पूछा तो उससे क्या फर्क पड़ता है? टेलीविजन पे भी देयर आर अ लॉट ऑफ नॉट वेरी नाइस प्रोग्राम्स, बट यू चूज फ्रॉम देम, राइट? एंड आप हर इंसान दूसरा आपको डर लगता है कि पीपल विल, जैसे अब मैंने भी टिकटॉक पे वीडियो नहीं बनाई, मैंने कहा पीपल विल जज मी, वाई? बिकॉज हम मेरे घर में जो हमारे डोमेस्टिक स्टाफ की जो जिन टिकटॉकर्स को फॉलो कर रहे होते हैं, ऑलमोस्ट एवरीवन इज डांसिंग, या कोई बहुत ही घटिया सा प्रैंक करेंगे हूँ, तो मुझे तो यार ये कंटेंट। अच्छा, डांस में भी कह रही हूँ, अच्छा डांस करो। अच्छा, कितने अच्छे डांसर्स हैं, अच्छा डांस करो, कमाल है। इनके जैसे बहुत क्यूट सी फनी वीडियोस होती जी जी, बहुत। क्यों आपने डिलीट किया अपना? बताएं। मैंने इसलिए कि कुछ बड़े रूड कमेंट्स आ गए थे, बहुत रूड थे, कि आप अपनी उम्र देखें, अपनी हरकतें देखें, ओए बाबा तेरे पैर तो कब्र में है और तू ऐसी हरकतें कर रहा है, इस तरह की चीज़ें, और वो बढ़ती जा रही थी। तो फिर मैंने उसको वो कर दिया, बट हम उसका डिफरेंट वर्जन उसमें देखते थे एंड वी वर एंजॉयिंग इट। उसकी रीज़न थी, मुझे यूँ लगा कि टिकटॉक से एक चीज़ सानिया बहुत अजीब बल्कि बड़ी पॉजिटिव हुई थी, वो ये कि जब ये लॉन्ग रूट के ड्राइवर्स होते हैं जो सुपर हाईवे पे आपको पता है 36 घंटे ड्राइव करते हैं, उन्होंने चरसे पीनी छोड़ दी। बिकॉज जहाँ गाड़ी रुकी तो टिकटॉक देखते, उन्होंने टिकटॉक बनाने शुरू कर दिए या लगाने शुरू कर दिए। तो आपको जो हाईवे पे जितनी खूबसूरत उन्होंने शूट्स किए हैं, दे आर अमेजिंग।
फिर दोबारा एक और चीज़ की मुझे हैरत होती है कि यार रूरल एरिया से बास इतने क्रिएटिव लोग हैं। जी, वाकई उन्होंने इतने अच्छे वीडियोस बनाए हैं। बहुत कमाल। मुझे एक बड़े क्यूट से थे, थोड़े से वो चबी से थे, तो वो दिखाते ट्रेन अगर ट्रेन रोक दी और शलवार कमीज वो पंजाब से कहीं से थे, तो खैर क्योंकि वो इंस्टा भी आती, लेकिन उसके बाद उस वक्त मैं शो कर रही थी मॉर्निंग शो शफात के साथ, तो शफात बहुत एक्टिव था। शफात मुझे दिखा रहा है ये देखो उसमें एक बंदा ज़बान बाहर निकाल के छलांगे मारे, मैंने कहा ये क्या करें, और उसके मिलियन में व्यूज़। फिर एक वो शख्स था, वो हमने उसको शो पे भी बुलाया, वो यूँ हाथ रोकता था सानिया जी और ट्रेन रुक गई, और वो सादा सा बंदा वो इतने मज़े का एडिट करता था कि उसने बाइक पकड़ी, बाइक उसे हवा में उड़ा दी, फिर वो भी बंदा गायब हो गया एकदम से, वो भी दोबारा नजर नहीं आया। अच्छा, लोगों को टैलेंट पता चला। हाँ, टैलेंट भी पता चला, लेकिन हर प्लेटफॉर्म को आप ये तो इस्तेमाल कैसे करें, आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। आप लोग जैसे इस्तेमाल कर रहे थे वो बहुत क्यूट था। दूसरी बात ये क्योंकि हम भी इनको हंसते हुए देखना चाहते हैं ना, हम नहीं आपको हर वो नहीं, और इनका फनी साइड तो किसी को पता ही नहीं है। हाँ, बहुत मजेदार आदमी है, पता चला हमें, आपने उनको देखा ऐसे डिप्रेसिंग कैरेक्टर्स में। दूसरी बात ये द होल एज शेमिंग थिंग, हम समझते हैं सब खवातीन के साथ होता है। हमारी और भी जो सीनियर अदाकाराएं हैं या बुशरा आप इतनी बार मेरे शो में खुद बता चुकी हैं, तो हम समझते हैं कि सिर्फ खवातीन के साथ होता है। इट्स नॉट ट्रू। हम आदमियों पे भी इतने अनड्यू प्रेशर्स डालते हैं हर एज में। व्हाई कैन ही नॉट लाफ? क्यों नहीं गा सकते, क्यों नहीं डांस कर सकते? मैं तो कहती हीरो क्यों नहीं आ सकते? भाई मैं कह रही हूँ अभी कबर में सिर्फ पैर है ना, पूरे तो नहीं गए। हाँ। अभी हिलते जुलते हैं ना, क्यों नहीं दद्दू? आई वांट टू नो व्हाट इज। अगर आप हंसते बोलते हैं, आप खुश रहते हैं, तो इस अगर किसी को इससे एतराज है भी तो होने दे हमारी बला से और अभी तो आपने बताया कि आपने वो ट्रिप किया, तो उसके बाद आपको मतलब इस्लामाबाद से मैं हमेशा, और मैं तो उसको वो भी बनाना, इससे पहले मैंने किसी शो में ये बात बताई नहीं, मगर मैं ये, और मुझे इस बात पे कतई शर्मिंदगी नहीं है कि मैं अगर पंजाब के एयरपोर्ट से बाहर निकलता हूँ लाहौर के, तो मुझे लोग मेरे नाम से नहीं जानते। मुझे कहीं ना कहीं से आवाज आती है, ओए दद्दू हैंडसम, ओए टिकटॉकर, और एकदम से लोग मेरी तरफ भागते हुए आएंगे सिर्फ वो टिकटॉक की रील्स बनाने के लिए। क्योंकि मुझे शायद मेरा नाम कुछ मुश्किल है, उस सिंगल वर्ड नहीं है ना, नहीं मोहम्मद और अहमद नहीं है, मेरा भी नाम याद नहीं होता लोगों को, सब दद्दू हैंडसम। मगर मदिया, जो मेरे साथ बहुत ही हैरतनाक बात हुई है, जो अभी तक खुद मुझे यकीन नहीं आता, वो ये है कि मैंने सोचा मैं 10 दिन का ऑफ लूँगा, और ये भी नहीं बताऊँगा, घर वालों को भी नहीं बताऊँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं बहुत थक गया था काम कर करके, और मर के ऑनेस्टली। मैंने इस्लामाबाद उतरा हूँ मैं, और वहाँ से मैंने गाड़ी ली, मैंने कहा मुझे नथिया गली ले जाओ। उसने मुझे पहचान लिया, वो नथिया गली के बजाय मुझे स्वात ले गया, और रास्ते में कहता रहा नथिया गली में अब कुछ नहीं है, अजीब अजीब लोग आते हैं, आपको घेर लेंगे, मैं आपको जहाँ ले जा रहा हूँ वहाँ चले। अब वो लेकर गया मुझे पहले स्वात, एक हॉन्टेड सा बहुत बड़ा होटल था, मुझे उसका नाम याद नहीं है, मगर उसमें बत्तियां तक नहीं जली हुई थी। जब मैं गया हूं तो उन्होंने वो सारा रोशन कर दिया। ओह माय गॉड। और एक अत्थल पत्थल सोए हुए लोग जागे, रात के 11 बज रहे थे, और उन्होंने एक और ऐसा मेरे लिए कमरा ढूंढ के निकाला जो सबसे कुशादा और सबसे खूबसूरत था। वाओ। अच्छा, अंदर तो मैं ये सोच रहा था कि बड़ा मिनिमम बजट है मेरा क्या बनेगा। मैं चुप, अब एक्टर ज्यादा बोल भी नहीं सकता कि हम चुप। मैंने कहा सुबह बिल आएगा। जब सुबह हुई तो उन्होंने मुझे नाश्ता कराया, मेरा सामान गाड़ी में रख रहे हैं। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? कहने लगे यहाँ से आप फलानी जगह जा रहे हैं। कोई जगह थी, अयुन फोर्ट नाम था उसका। वो एक फोर्ट था जो कैलाश जाने से पहले आता है। अब मैंने बॉलेट को हाथ लगाया तो कहने लगे इसको हाथ भी मत लगाइएगा, गाड़ी में जाके बैठ जाए, ये आपका काम नहीं है। मैंने क्या मतलब, मुझे पैसे तो देने हैं। कहने लगे नहीं हो सकता। तो मैंने कहा मुझे पीछे वाली गाड़ी मुझे नथिया गली से लेकर आई है, वो कहते वो जा भी चुका, उसको दे दिए पैसे। भाई ये कमाल है वैसे हमारे लोग। वाओ, ठीक है, इसमें कोई मोहब्बत तो मदिया पूरे रास्ते कॉफी पी है, किसी ने पैसे नहीं लिए। मैं जाके जब मालूम जब्बा में पहले ठहरा, इतना खूबसूरत होटल, उनका बेस्ट रूम। मैंने कहा यहाँ तो मोहम्मद अहमद तुम बिल दे के ही मर जाओगे, क्योंकि उन्होंने स्विच दिया था मुझे उसका। जी। और अब और जो खाना मैंने देखा, यार ये तो यहाँ पे नहीं होता, कसम खुदा की इतना लजीज खाना, और कुछ 4-5 मुख्तलिफ डिशेस, और सामने और उस स्कीइंग होता है, आप सब देख रहे होते हैं क्योंकि वो व्यू इतना खूबसूरत है। ठीक है, कोई पैसा नहीं लिया उन्होंने मुझे पहुंचाया अयुन फोर्ट। अयुन फोर्ट में वो बेहद खूबसूरत गेस्ट हाउस, वहां ठहरा, एक पैसा नहीं लिया।
उन्होंने वहाँ से मेरा ट्रिप, जीप जाती है काफिलिस्तान, वो अरेंज की और मैं वहाँ पहुँच गया, वहाँ रुका, 3 दिन में वहाँ रुका, एक पैसा नहीं। आई केम बैक विद ऑल द मनी विच आई हैड टेकन। वाओ। अच्छा, इसमें 2 बातें, एक तो आपकी फनकारी, दूसरे बुजुर्ग। हमारे यहाँ बुजुर्गों को मैंने देखा है कि बहुत अच्छी तरह पेश आते हैं लोग ज़्यादातर। जैसे अगर मैं कहीं अकेली जा रही हूँ ना, तो इतना शायद नहीं मुझे हेल्प नहीं या फैसिलिटेट नहीं करते, लेकिन अम्मी होती है ना अगर मेरे साथ, तो सारे जमा हो जाते हैं, नहीं नहीं अम्मी को, और कहते भी हैं अम्मा को, अम्मी को व्हील चेयर भी ले लेंगे और तरह से भी फैसिलिटेट करेंगे। आई थिंक हमारे यहाँ अभी ये थोड़ी सी अच्छी मेहमान नवाजी बहुत है उस तरफ के लोग, बहुत है भाई, खत्म है। बहुत बस मेहमान मैं कह रही हूँ आप दोबारा से दद्दू हैंडसम की वीडियोस बनाएं, मैं भी इसमें आऊंगी क्योंकि मुझे भी ऐसे ट्रैवल करना है और इतनी मोहब्बत मुझे भी लेनी है। दद्दू हैंडसम ने दद्दू नाम मुझसे चुराया है। कॉपीराइट्स कुछ आपने क्लेम किया नहीं इसमें? सानिया, इसमें आपको होना चाहिए। हम तुम में मेरा कैरेक्टर टिकटॉकर था, उसका नाम था दद्दू I हैंडसम, know। तब बनाए थे ये अकाउंट हम तुम में, जब मैं टिकटॉकर बना था। वो अकाउंट जो बना तो दैट आई कैरीड विद मी अभी तक। वो फिर मैंने दोबारा बनाया, अब उसमें इतने ज्यादा लोग तो नहीं है जितने पहले थे जी जी, मगर अब बनाते हुए ना थोड़ी सी झिझक आने लगी आफ्टर दोज वेरी रूड कमेंट्स। आप क्या बातें कर रहे हैं, आप अभी तो दुनिया भी घूमनी है इतनी मोहब्बत और में, क्या तो बनाए दोबारा से एक्शन एक बात ये है कि वो बच्चे जो ये टिकटॉक्स पे ये कमेंट्स करते हैं और आपको कह रहे हैं, उनकी जुर्रत देखें, अभी अंडे से निकले नहीं है, दुनिया देखी नहीं है, कोई धक्के नहीं खाए, कोई जिल्लतें नहीं उठाई, या इतनी उठा ली हैं कि सिर्फ यही निकलता है अंदर से, या इतने अंदर से डैमेज या हर्ट हैं या अनहर्ड हैं, वो आपको कह रहे हैं कि तुम अपने आप को देखो, और ये भाई सब तुम अपने आप को देखो, तुम क्या जबान इस्तेमाल कर रहे हो, क्या घर से सीख के आए हो। जिनकी अम्मियां को कह रही थी ना उठो कुछ कर, काम भी कर मर लिया करो, तो वो ना ये कर रहे होते हैं उस वक्त लोगों के, ये काम कर रहे होते हैं, ये वो काम कर रहे होते हैं और कहते हैं मैंने काम करके दिखा दिया। मुझे लगता है कि ये भी एक अजीब बात हुई है कि वो हमारे यहाँ जो बिल्कुल अनहर्ड लोग थे ना, या जो बिल्कुल जिनकी कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, देखो सच्ची बात है, और हमारे यहाँ पेरेंटिंग का तरीका भी कोई बहुत अच्छा नहीं है कि हम बच्चों की बात सुनते नहीं हैं, उन्हें कोई मौका नहीं देते हैं वेंट आउट सोचे तो वेंट आउट वो किस पे करें, सबसे हार्मलेस वेंटिंग क्या है, ये क्या जवाब दे सकते हैं उनको, क्या या उन पे क्या, भाई वो फेसलेस लोग हैं, उन पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है इसका, किसी को भी नहीं पता वो कौन है। बिल्कुल सही बात है ये, और अब उनसे यार मतलब कमाल ही है दद्दू है।